नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस दीपकम के 6th ग्रेड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर जिसका नाम है वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। ये 15वां पार्ट है और ये लास्ट चैप्टर है पूरी सीरीज में, मतलब 6th स्टैंडर्ड की ग्रेड की सीरीज में ये लास्ट चैप्टर है दीपकम का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और किन विषयों पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और चलिए अभी शुरू करते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एकां प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। यानी पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति, तो सारे छात्र वो प्रदर्शनी देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापं च कुर्वन्ति, और शिक्षक के साथ वो अपनी बातचीत करते हैं। श्रीमन् अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यद वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। यानी मैंने जीवशास्त्र के पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। श्रीमन् मम माता अपि वदति यत वृक्षाः पूज्या भवन्ति। यानी मेरे माता भी कहती है कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। प्रियाः छात्राः यानी प्रिय छात्रों, सत्यम यानी ये सत्य है। वृक्षाः शुद्धम वायु यानी शुद्ध वायु, फलानी यानी फल, पुष्पाणि यानी फूल, च सर्वम अपि यच्छन्ति ये सारी चीजें हमको देते हैं। अतः ते पूज्याः इसलिए वे पूजनीय, वो सब पूजनीय होते हैं। श्रीमन् अहम एकम सुभाषितम पठितवती यानी मैंने एक सुभाषित पढ़ा, यद वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति यानी वृक्ष सत्पुरुषाः यानी अच्छे सज्जन लोगों के जैसे होते हैं ऐसा। किम एवं अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु यानी वो सुभाषित मुझे सुनाओ। अस्तु श्रीमान यानी ठीक है। मुदिता सुभाषितम श्रावयति यानी मुदिता सुभाषित सुनाती है। अन्य छात्राः अपि गायन्ति यानी बाकी सारे छात्र भी गाते हैं। पहला सुभाषित है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अन्वय देख लेते हैं इसका। वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति यानी वृक्ष स्वयं धूप पे खड़े रहते हैं। आतपे मतलब धूप में खड़े रहते हैं। किंतु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति यानी दूसरों के लिए छाया देते हैं। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति फल भी दूसरों के लिए देते हैं। अतः इसलिए वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति, तो वृक्ष कैसे होते हैं, तो सज्जन लोगों के जैसे होते हैं, सत्पुरुषों के जैसे होते हैं। भावार्थ भी देख लेते हैं। वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति यानी वृक्ष स्वयं यानी खुद सूर्य की गर्मी में रुकते हैं, ठहरते हैं, खड़े रहते हैं। किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति लेकिन बाकी प्राणियों के लिए वो छाया करते हैं, छाया देते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति फल भी वह स्वयं नहीं खाते हैं। अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति लेकिन वो दूसरों के लिए देते हैं। अतः ते सत्पुरुषाः इव सन्ति इसलिए वो सत्पुरुषों के जैसे, अच्छे पुरुषों के जैसे होते हैं। यतः क्योंकि ये सज्जनाः भवन्ति जो सज्जन होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति वे सब खुद कष्ट सहकर भी दूसरों के लिए हित ही करते हैं। आगे का देखते हैं। दशकुप समावापी, आगे का देखते हैं। दशकुप समावापी दशवापी समो रुदः, दशरुद समः पुत्रः, दशपुत्र समो द्रुमः। अन्वय देख लेते हैं। दशकुप समावापी अस्ति, दशवापी समः रुदः अस्ति, दशरुद समः पुत्रः अस्ति, दशपुत्र समः द्रुमः अस्ति। यानी वापी का मतलब है यहाँ पे, वापी का मतलब है यहाँ पे जलकुंड, और कूप का मतलब है यहाँ पे कुआं, और रुद का मतलब है यहाँ पे तालाब, और द्रुम का मतलब है यहाँ पे वृक्ष। तो एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है,
एक पुत्र 10 तालाबों के समान है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। ऐसे वृक्ष की महती यहाँ पे बताई गई है। तो दशकूप ही समाना एका वापी भवती, यानी दशकूप के जैसे एक वापी, वापी यानी एक जलकुंड है। एवं एव दशवापी समान एक रुद्ध भवती, और 10 कुंडों के समान एक तालाब होता है। दशरुद्ध ही समान एक एका पुत्र पुत्री भवती, यानी 10 तालाबों के समान एक पुत्र या पुत्री होती है। तथैव दश संतानैः समानः एकः वृक्षः मूल्यवान भवति, और 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान होता है। अर्थात एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति, यानी एक वृक्ष सर्वाधिक उपकारक होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु, इसलिए हम सब लोगों ने वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करें। आगे का देखते हैं। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्य एव येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः, यानी सारे प्राणियों का आश्रयभूत इन वृक्षों का जीवन कैसे है तो श्रेष्ठ है, और ये वृक्ष सज्जन के समान है जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते हैं। अन्वय देख लेते हैं। अहो एषां सर्व प्राण्योपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य इव येषां अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। भावार्थ देख लेते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिरं वदति, श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठम अस्ति, यानी ये सारे वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानां उपकाराय भवति, यानी इन सारे वृक्षों का जीवन उपकार के लिए होता है, यानी सारे लोगों के उपकार के लिए होता है। यथा सज्जनेभ्यः जनानां निराशा न भवति, यानी सज्जनों से लोगों से की कभी निराशा नहीं होती है। तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य, वृक्षों के पास आकर अर्थीनाम जनानां निराशा न भवति, यानी जो याचक है उन लोगों की कभी निराशा नहीं होती है। तेषाम आशानुरूपम, यानी उनकी आशा के अनुरूप, वृक्षाः तेभ्यः, वृक्ष उन सबको फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति, फल पुष्प और छाया देते हैं। आगे का देखते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम, यानी परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं, यानी वो खुद अपने फल नहीं खाते लेकिन दूसरों को देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, यानी परोपकार के लिए नदियां बहती है, वो खुद अपना पानी नहीं पीती है लेकिन दूसरों के लिए देती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार करने के लिए गाय दूध देती है। और परोपकारार्थम इदं शरीरम, ये सारा शरीर ही परोपकार के लिए है। इस कान में देख लेते हैं। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, यानी गाय परोपकार के लिए दूध देती है। परोपकारार्थम इदं शरीरम अस्ति, परोपकार के लिए ये शरीर है। भावार्थ देख लेते हैं। वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति न तो वृक्षः स्वयं खादति, यानी वृक्षों के फल बाकी दूसरे खाते हैं लेकिन वो स्वयं नहीं खाते हैं। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति, नदी के जल का उपयोग बाकी सारे करते हैं, प्राणी करते हैं। अन्ये अपि एव प्राणिनः कुर्वन्ति, यानी बाकी लोग करते हैं लेकिन नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति, और गाय भी दूसरों के लिए ही अपना दूध देती है। एवमेव, इसी तरीके से अस्माकं जीवनम अपि, हमारा जीवन भी अन्येषां उपकाराय भवतु, यानी दूसरों के उपकार के लिए हो। आगे का देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखा यान्ति न अर्थिनः, यानी जिनके फूल पत्ते फल छाया जड़े छाल और लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते हैं, वे वृक्ष धन्य है। तो अन्वय देख लेते हैं। ये शाम जिनके पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः अर्थिनः विमुखाः न यान्ति ते महिरुहाः धन्याः सन्ति, यानी जिनके पुष्प यानी फूल पत्र यानी पत्ते फल यानी फल छाया यानी शैडो मूल यानी रूट्स वल्कल दारुभिः यानी उसकी छाल और लकड़ी और अर्थिनः जिससे विमुख होकर नहीं जानते, जो भी कुछ भी उनको मांगने के लिए आता है उनके पास वो सब उनको देते हैं। तो धन्य है वो ऐसे
पेड़ ऐसे वृक्ष, तो महिरुहा ये वृक्षः का पर्यायवाची शब्द है, महिरुहा वृक्षः। भावार्थ देख लेते हैं। प्राणिनः वृक्षात यानी सारे प्राणी जो है वृक्ष से, पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। तो क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो वृक्षात वृक्ष से पुष्प यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल, वल्कल यानी छाल, काष्ठान यानी लकड़ी, ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणाम पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत्सर्वम अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति, यानी वृक्षों के पास जो भी कुछ है वो सब दूसरों के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए ही है। वृक्षाः कदापि याचकान् निराशा न कुर्वन्ति, वृक्ष कभी भी याचक को निराश नहीं करते हैं। अतः वृक्षाः धन्या सन्ति, इसलिए वृक्ष बहुत धन्य है। लास्ट वाला सुभाषित देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। यानी पिबन्ति नद्यः स्वयं न एव अम्भः, यानी नदियां खुद का पानी, स्वयं अपना खुद का पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा मतलब मेघ, बादल जो वर्षा करते हैं, बादल पानी देते हैं। तो वारिवाहा यानी मेघ खुद अपने जो पानी देते हैं, लेकिन जो फसल उगती है, जो अनाज उगता है वो नहीं खाते हैं। परोपकाराय, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, सतां विभूतयः यानी सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अन्वय देख लेते हैं। नद्यः अम्बः स्वयं एव न पिबन्ति, नदियां खुद अपना जल नहीं पीती है। वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष भी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः अपि सस्यं न अदन्ति खलु, वारिवाह यानी मेघ भी सस्यम यानी अनाज, अनाज धान ये सब नहीं खाते हैं। यतः जैसे सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, सतां यानी सज्जनों की, विभूतयः यानी संपत्ति परोपकार के लिए होती है। भावार्थ देख लेते हैं। नद्यः स्वीयं जलं स्वयं न पिबन्ति अपितु अन्येषां उपयोगाय यच्छन्ति, नदियां खुद स्वयं अपना जल नहीं पीती है, लेकिन वो दूसरों के उपयोग के लिए देती है। एवं एव इस तरीके से वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष भी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। मेघाः अपि जलं वर्षन्ति, मेघ जल बरसाते हैं, जल बरसाकर भी वृष्ट्याः उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति, और उस वृष्टि से उत्पन्न सस्य यानी अनाज वह स्वयं नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से सज्जनानां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति, यानी सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन, उसका ट्रांसलेशन खत्म किया। अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयन्तु। तो यहाँ पे आपको हिल बॉक्स दिया हुआ है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जैसे अभी छायाम अन्य से कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, यानी छाया दूसरों के ऊपर करते हैं लेकिन खुद स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय, फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव, वृक्ष कैसे हो तो सत्पुरुष के जैसे होते हैं। दशरुध समः पुत्रः, दशपुत्र समो द्रुमः, येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। तो यहाँ पे आना चाहिए सुजनस्यैव, फिर परोपकारार्थम इदं शरीरम, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्ति निर्दिशन्तु, यानी कौन सी विभक्ति आई हुई है वो हम लोग को देखना है। जो बोल्ड लेटर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसकी हम लोग को विभक्ति लिखनी है। जैसे यहाँ पे पहला उन्होंने करके दिखाया है, वृक्षाः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति, तो छायां ये शब्द द्वितीय विभक्ति में है। तो आगे हम लोग देखते हैं। वृक्षाः परार्थाय फलानि यच्छन्ति, तो फलानि ये है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्वितीय विभक्ति। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति, सत्पुरुषाः, तो यहाँ पे आई है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। द्रुमः दश संतान समः भवति, तो द्रुमः यहाँ पे आया है प्रथमा विभक्ति में।
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छति, प्राणिभ्यः तो यहाँ पे आया है चतुर्थी विभक्ति में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राणिभ्यः चतुर्थी विभक्ति। नद्यः जलम स्वयं एव न पिबन्ति, नद्यः ये प्रथमा विभक्ति में आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। और सज्जनानां संगतिम करोतु, संगतिम ये आया हुआ है द्वितीय विभक्ति में, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु, यानी एक वचन में उन्होंने दिया हुआ है और आपको द्विवचन और बहुवचन में उसको लिखना है। जैसे वृक्षः का उन्होंने लिखा है वृक्षौ और वृक्षाः, वैसे ही मेघ का आएगा मेघौ मेघाः। रुधः का आएगा रुधौ रुधाः। सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषाः। छाया तो यहाँ पे आएगा छाये छायाः। वापी का आएगा यहाँ पे वाप्यौ वाप्यः। नदी का आ जाएगा नद्यौ नद्यः। शरीरम का आ जाएगा यहाँ पे शरीरे और बहुवचन में आ जाएगा शरीराणि। पुष्पम का आ जाएगा पुष्पे और पुष्पाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। कौन क्या देता है वो हम लोग को लिखना है और मैच द पेयर करने हैं। जैसे अभी यहाँ पे वृक्षाः शुद्ध वायुं ददाति, वैसे गौः दुग्धम ददाति, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गौः दुग्धम ददाति। सूर्यः, सूर्य क्या देता है तो प्रकाश देता है, तो सूर्यः प्रकाशम ददाति। नदी, नदी क्या देती है तो जल देती है, तो नदी जलम ददाति। अग्नि, अग्नि गर्मी देती है, तो अग्नि तापम ददाति। और शिक्षकः, शिक्षकः क्या देते हैं विद्या देते हैं, तो विद्याम ददाति। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु, यानी नीचे जो क्रियापद दिए हुए हैं उनके हम लोगों को प्रथम पुरुष के तीनों एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप लिखने हैं। एक उन्होंने करके दिखाया यहाँ पे, कुर्वन्ति लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका पूरा जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन में आएगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति, वैसे तिष्ठन्ति का आ जाएगा यहाँ पे तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। फलन्ति तो यहाँ पे आएगा फलति फलतः फलन्ति। यान्ति तो यहाँ पे आ जाएगा याति यातः यान्ति। पिबन्ति तो यहाँ पे एक वचन में आ जाएगा पिबति पिबतः पिबन्ति। खादन्ति तो यहाँ पे आ जाएगा एक वचन में खादति खादतः खादन्ति। तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज हम लोगों ने कंप्लीट किए, और इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे 6th ग्रेड की पूरी सीरीज ही कंप्लीट की है। सारा लिटरेचर और उसके पीछे के जो भी एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। तो इस तरीके से आज का ये लास्ट चैप्टर है 6th स्टैंडर्ड की ये दीपकम की सीरीज का। मुझे आशा है कि पूरी सीरीज ही आपको अच्छी लगी होंगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए
बताइए और किन विषयों पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।